हेलो फ्रेंड्स, आज बीनू भट्ट एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि जब हमारे जीवन में बहुत दुख हो जाते हैं, दुखी दुख हो जाते हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारी लाइफ खुशियों से भर जाए। ठीक है, तो आपको जो है इसके लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी है कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम जो है हमारे दुखों को भूल पाते हैं और अपनी खुशियों को अपना पाते हैं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप जानते हैं कि आपके जीवन में हमेशा दुखी दुख तो नहीं रहे होंगे, कभी ना कभी खुशी भी रही होगी, खुशियों के पल भी रहे होंगे। वो पल कोई सा भी हो सकता है। आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हुए हैं, आपके माता पिता हैं, आपने कई सारे मतलब ऐसे हमारे मूवमेंट होते हैं, ऐसी ऐसी हमारी मेमोरीज़ होती हैं जो बहुत अच्छी भी होती हैं। तो ऐसे टाइम पे जब आप बहुत दुखी हैं तो आप उन पलों को अपने याद कर सकते हैं। कुछ तो अच्छा हुआ होगा आपके लाइफ में, ये तो है नहीं कि हमेशा बुरा बुरा ही हुआ है, कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ होगा, कभी तो हुआ होगा ना। तो उन चीज़ों को आप याद कर सकते हैं। आप भगवान को याद कीजिए उस टाइम पे। ठीक है, आप अच्छे अच्छे पुराण पढ़ लीजिए, आप अच्छी अच्छी भगवान की स्टोरीज़ पढ़ लीजिए, जो मोटिवेटर हैं उनको पढ़ लीजिए, जो जिनसे भी आपको ज्ञान मिलता है, जिनसे भी आपको लगता है कि आप जो है अपने जो ट्रैक पे चल रहे हैं कि आप दुखी हैं जीवन में, उसको छोड़ के आप अपना ट्रैक चेंज कर लें, आप खुशियों वाली बातें सोचें। और अपने अंदर जितनी भी एनर्जी है उस एनर्जी को आप बाहर लेके आइए कि आपको कुछ करना है, आप कुछ कर सकते हैं। और भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि भगवान ने हमको मनुष्य जो योनि है उसमें जन्म दिया है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने जीवन में जो है आप बुरा बुरा मत देखिए, जो बुरा बुरा हुआ है उस बुरे को बिल्कुल भी मत देखिए, उसको इग्नोर कीजिए। और जो कुछ भी है वो सब आप भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए कि हे भगवान, मैं कुछ नहीं जानती हूँ या मैं कुछ नहीं जानता हूँ, जो आप करवाओगे वो आप अच्छा करवाओगे, जो आपने आज तक करवाया है वो आपने अच्छा करवाया है, आप जो भी कराओगे उसके ज़िम्मेदार आप हो। मैं कुछ नहीं जानती हूँ और ना मैं कुछ जानता हूँ, जो भी करोगे अब आप करोगे। आज कुछ परेशानी झेल रहे हैं यदि आप, ठीक है, तो एक बात याद रखिए, यदि आप अपने जीवन में कोई परेशानी झेल रहे हैं या आपने झेली है तो उसके बाद आपके जीवन में बहुत जो संघर्ष करने की आपकी क्षमता है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। आप इस बड़ी से बड़ी परेशानी को यदि झेल लेते हैं, इससे यदि बाहर आ जाते हैं, तो जीवन में कभी भी आपको कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आएगी आप उससे बाहर निकल सकते हैं और निकलेंगे भी और लोगों को भी निकलाएंगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि यदि आपने किसी चीज़ का एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस से आपने जो है शिक्षा ली है और उसके बाद आप किसी और को वो बात बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो यदि 100 लोग भी आपकी बात को सुनते हैं और उसमें से यदि 2 लोग भी आपकी बात को अपना लेते हैं, अपने जीवन को बचा लेते हैं या फिर अपनी लाइफ को चेंज कर लेते हैं, तो उससे बड़ी खुशी मैं समझती हूँ लाइफ में कुछ नहीं हो सकती। यदि आपने किसी को मोटिवेट कर लिया, किसी ने आपकी बात को समझ लिया, तो यह है कि आपके लाइफ में यदि बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। कहते हैं ना कि बुरे दिन हमेशा नहीं रहते हैं। ठीक है, यदि दुख रहा है तो सुख भी आएगा, और रात होती है तो दिन भी होता है, तो बिल्कुल हर चीज़ का अपोजिट होता ही होता है। यदि दुख है तो सुख भी आएगा ही आएगा आपकी लाइफ में। कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बस अब दुख भरे जीवन है हमारा तो हम जो है हमेशा दुखी रहेंगे। ऐसा बिल्कुल भी अपनी लाइफ में अपने आप में नहीं सोचना है। आपको बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको करके खुशी होती है। आप छोटे बच्चों के साथ बैठ जाइए, उनसे बात कीजिए। यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो पैसा यदि आपके पास सब कुछ है, फिर भी मैं ये बताती हूँ आपको कि यदि आप किसी स्कूल में जा रहे हैं और छोटे बच्चों के बीच में हैं, मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं आपको बताऊँ कि यदि जिस टाइम पे मैं स्कूल के गेट के अंदर आती हूँ और अपने बच्चों को देखती हूँ स्कूल के, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि सारे जितनी भी बड़ी टेंशनें हैं, देखिए टेंशन हर किसी की लाइफ में होती है, आपकी लाइफ में भी होगी, मेरी लाइफ में भी है, लेकिन टेंशन क्या है सारी मैं भूल जाती हूँ जब मैं उन बच्चों को शक्ल देखती हूँ, उनका चेहरा देखती हूँ और वो मेरी गोद में आके बैठते हैं, मैं उनको टिफ़िन खिलाती हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि स्वर्ग यही है। मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ कि मेरी लाइफ में कितनी परेशानी है, कितनी टेंशन है, वो सब मैं भूल जाती हूँ। तो बच्चे बहुत अच्छा आपका जो मोटिवेशन के लिए साथ दे सकते हैं। आप बच्चों के साथ खेलिए, बच्चे बन जाइए उनके साथ। बिल्कुल भूल जाइए कि मेरी उम्र 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, बिल्कुल भूल जाइए, आप बच्चों के साथ बच्चे बन जाइए। तो देखना, ये जो एक्सपीरियंस है बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है, आप ये कर सकते हैं। बाकी क्या है, मैंने जो बोला कि भगवान के ऊपर सारा कुछ छोड़ दीजिए। हे प्रभु, तू ही सब कुछ है, तू ही सब कुछ करेगा, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ। तो आपको जो है दुखी नहीं होना है, आपको जो है सुख वाली बातें, खुशी वाली बातें, या फिर आप किसी की हेल्प कर लीजिए। कोई बूढ़े इंसान है उनके सामने बैठ जाइए, उनकी बातों को सुनिए, क्योंकि देखिए आपको कहीं ना कहीं उस पार्ट को इग्नोर करना है जो पार्ट आपको टेंशन दे रहा है, आपको दुखी कर रहा है, उस पार्ट को आपको छोड़ना है, उसे हटाना है। यदि हम उसी को अपना लेंगे तो हम कभी भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो ये मेरा आज का टॉपिक था। यदि आप लोग को अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं कल फिर आती हूँ आपके साथ एक नए टॉपिक के साथ, और फिर आपकी बातों को आपस में शेयर करेंगे। यदि मैंने आपको कई बार बोला है कि यदि कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं, यदि मेरा बोलना आपको पसंद आता है तो
यदि आप चाहते हैं कि मैं बोलूँ तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आप कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के बारे में बोलूँगी और आपको अच्छे से बताऊँगी भी उस टॉपिक के बारे में। थैंक यू वेरी मच। जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।